अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 22 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर फलक नवाल की रिंग लेती है और जाकर उसे वॉशरूम में बहा देती है और फ्लश कर देती है। इतनी देर में उनकी मेड आ जाती है और वो कहती है कि आपको चाय के लिए बुला रहे हैं नीचे। तभी जब वो उसे देखती है तो फलक एकदम हक्की बक्की रह जाती है और उसे कहती है कि तुम नॉक करके नहीं आ सकती। तो वो कहती है दरवाज़ा खुला था इसीलिए मैं आ गई थी। फलक कहती है कि अच्छा ठीक है तुम जाओ। यहाँ पर नवाल जब शावर लेकर आती है तो उसकी नज़र पड़ती है कि उसके बॉक्स में रिंग नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैंने तो रिंग यहीं रखी थी। इतनी देर में फलक भी आ जाती है और कहती है कि मामा आपको नीचे बुला रही हैं, कब से उनकी फ्रेंड्स आपका वेट कर रही हैं, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो नवाल उसे बताती है कि मेरी अंगूठी गुम हो गई है। फलक कहती है कि कहाँ गुम हो गई, यहीं कहीं होगी, देखे तो सही आपने कहीं रख दी होगी। वैसे भी आपको चीज़ों की बिल्कुल भी कदर नहीं है, इधर उधर रख देती है, कहीं ज्वेलरी बॉक्स वगैरह में देखे। नवाल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो हर जगह तलाश करती है लेकिन उसे रिंग नहीं मिलती है। अभी वो तलाश कर ही रही होती है। कितनी देर में उसकी मामा आ जाती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड्स वेट कर कर के चलेगी, तुम दोनों यहाँ पर बातें कर रही हो, क्या हो गया है। तभी फलक बताती है कि आपी की एंगेजमेंट रिंग कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ रख के इन भूल गई हैं। लेकिन सुल्ताना बेगम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमजा क्या कहेगा। फलक कह रही है कि मैं भी यही कह रही थी नवाल आपी को कि इन्हें चीज़ को संभाल के रखना चाहिए। यहाँ पर आलिया आती है कबीर के पास और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। तो कबीर कहता है कि हाँ भाभी आप बात करें, क्या बात है। तब वो उसे कहती है कि तुम तो जानते हो कि आजकल घर के हालात कैसे चल रहे हैं और कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। वो फलक के बारे में बताने ही वाली होती है कि वो बहुत ही घटिया इंसान है, लेकिन इतनी देर में उसे तौकीर बुला लेता है। तो कबीर भी कहता है कि ठीक है आप पहले उनकी बात सुने। यहाँ पर सुल्ताना बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होती है और नवाल को कहती है कि हमजा को हम क्या मुंह दिखाएंगे अगर उसने पूछ लिया। फलक भी कहती है कि आप ही आपको अपनी चीज़ को ध्यान से रखना चाहिए था, आपने भी इधर उधर रख दिया, कहाँ रख दी। इतनी देर में नवाल फलक को कहती है कि कहीं तुमने तो मेरी रिंग नहीं ले ली, शरारत में कहीं उठा तो नहीं ली, अगर तंग कर रही हो तो मुझे मेरी रिंग वापस कर दो। फलक कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरी लेके दी हुई, हद हो गई आप ही, आप मुझे ऐसे कह रही हैं। यहाँ पर हमजा उसे कॉल करता है वीडियो कॉल नवाल को, तो साथ ही कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या तुम रो के हटी हो, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। लेकिन नवाल कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मुझे अब्बा की याद आ गई थी इसीलिए थोड़ी सी इमोशनल होगी। वो उसे नहीं बताती रिंग के बारे में। अगली सुबह जब हमजा आता है तो फलक उसे देखते ही अपने आप को बना सवराने लग जाती है और साथ कहती है कि आप यहाँ पर खैर तो है। तो हमजा कहता है हाँ वो मैं नवाल के लिए आया था, हम दोनों लंच पे जा रहे हैं। इतनी देर में नवाल भी आ जाती है तो फलक उसे देखते ही अपने नंबर बनाने लग जाती है और कहती है कि आप तो ज़रा भी अच्छी तैयार होकर नहीं आई है। इतनी देर में हमजा उससे रिंग के बारे में पूछता है तो फलक बता देती है कि आप ही ने तो रिंग कहीं खो दिया, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई है, मैंने तो इतना समझाया था कि ऐसे नहीं अपनी चीज़ें घुमानी चाहिए। नवाल हमजा के पास जाती है और उसे यकीन दिलवाती है और कसम भी खाती है कि मैंने बहुत संभाल के रखी थी लेकिन पता नहीं कहाँ पर चली गई है। फलक कहती है कि आप ही को वैसे भी चीज़ों की कदर नहीं है, इन्हें फिर भी सोचना चाहिए था, अब आपको कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन हमजा उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है और नवाल को भी तसल्ली देता है कि तुम परेशान ना हो, हम इससे अच्छी रिंग ले लेंगे, वैसे भी चीज़ों की कदर नहीं इंसानों की कदर होती है। फलक को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सुल्ताना बेगम फलक से जब मिलती है तो कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने घर में खुश हो, चलो अच्छी बात है कि तुम्हारा भी सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन फलक कहती है कि मुझे ही पता है कि किस तरह मैं इस घर में गुजारा कर रही हूँ, खैर आप मेरी छोड़े, मैं अभी जा रही हूँ, नवाल आप हैं तो उन्हें भी बता देना। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो आलिया उससे कहती है कि फ़ंक्शन किस तरह गुजरा। तो वो कहती है कि बहुत अच्छा, सब कुछ मैंने अरेंज किया था। आलिया कहती है तुम्हारी तो शुरू से आदत है अपने आप को ही क्रेडिट देने की, मुझे पता है सब कुछ नवाल नहीं किया था। खैर फलक कहती है कि अगर आपको सब कुछ पता लग ही गया तो आप अच्छी बात है कि आप मेरे बारे में जान गई। आलिया उसे कहती है कि पीछे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भुला दो, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक न्यू शुरुआत करें और तुम ये सब कुछ अपनी हरकतें करना बंद कर दो। फलक उसे कहती है कि ठीक है मैं ये सब कुछ करना बंद कर दूँगी लेकिन आप मेरा एक काम करें, कबीर को कहें कि मुझे अलग घर में रख ले, अगर वो मेरी शर्त मान लेता है तो ठीक है। जैसे ही फलक रूम में जाती है तो उसे हमजा की बातें याद आ रही होती हैं। तभी वो कबीर को कहती है कि अगर मैं एंगेजमेंट रिंग घुमा देती तो आपका क्या रिएक्शन होता।
होता है तो वो कहता है कि आज तुम मुझसे ये कैसी बातें कर रही हो, पता नहीं कैसा रिएक्शन होता है। खैर तुम ये बातें छोड़ो, लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि बताए ना। तो वो कहते हैं शायद मैं तुम पे गुस्सा करता और नाराज़ हो जाता है कि तुमने वहाँ पर रिंग कैसी कर दी है। तो फलक कहती है कि अच्छा, लेकिन मुझे लगता है आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बारे में नहीं पूछते हैं। यहाँ पर अगले दिन फलक नवाल को कॉल पे कॉल कर रही होती है। जब वो कॉल उठाती है तो नवाल उसे बताती है कि मैं तैयार हो रही हूँ, सोफिया आंटी ने बुलाया, उनके घर जा रही हूँ। तब फलक उसे कहती है कि आपको नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने एक दफ़ा कॉल की और आप कैसे जा रही हैं, आप तो अभी से उनकी ग़ुलाम बनती जा रही हो, उनको भी कुछ बताएं कि आपके भी कुछ असूल है। यहाँ पर खैर वो बात करके किचन में जाती है तो देखती है कि नौकरानी चेंज हुई होती है। तो वो आलिया को कहती है कि किस से पूछ के आपने नौकरानी को चेंज किया। तो आलिया कहती है कि वो नौकरानी वफ़ादार नहीं रही थी, इसीलिए मैंने मेड चेंज कर दिया और अब नूर को रख लिया है। वैसे भी तुम अपने ये सारे ध्यान दो जो कि तुम्हारे पे जिम्मेदारियाँ हैं। जब रात को खाना बनता है तो आलिया टेबल पे नहीं होती है। फलक पूछती है तो तौकीर बता देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फलक कहती है कि अच्छा चलें कोई बात नहीं, मुझे पता होता तो मैं उनके लिए दूसरा खाना बनवा लेती, लेकिन खैर मैं यही खाना लेके चली जाती हूँ। जैसे ही आलिया उसे देखती है तो कहती है कि तुम्हें खाना लाने की क्या ज़रूरत थी। फलक उसे कहती है कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि मुझे क्या ज़रूरत थी। वो खाने वाली ट्रे नीचे फेंक देती है और कहती है कि अब देखना क्या तमाशा होगा। आलिया उसे कहती है तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुमने ये सब कुछ क्यों किया इतनी देर में। वहाँ पर कबीर और तौकीर भी आ जाते हैं। तो फलक कहती है कि आलिया भाभी ने कहा कि मैंने खाने में जहर मिलाया है, इसलिए वो खाना उन्होंने फेंक दिया, देखे मेरा सारा पाँव भी जल गया। कबीर उसे रूम में लेके चला जाता है। तौकीर कहता है कि हद होगी, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी पढ़ी लिखी औरत ऐसी जाहिलों वाली हरकत करोगे। यहाँ पर जैसे ही कमरे में जाता है तो कबीर उसके पाँव पे ऑर्नामेंट लगा देता है और उसे कहता है कि अगर ज़्यादा दर्द हो रही है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चला जाता हूँ, बस तुमने परेशान नहीं होना। शायद आलिया भाभी को वैसे ही लगा होगा, उनसे गिर गई होगी, लेकिन वो कहती है कि मैंने बहुत सी कोशिश कर ली उनके दिल में जगह बनाने की, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे साथ ऐसे ही किया है। इतनी देर में वहाँ पर तौकीर भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे आलिया की तरफ से माजरत मांगता हूँ। जब वो माजरत कर ही रहा होता है कि आलिया भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी तरफ से माफ़ी मांगने की, ये सब कुछ इसने किया और ट्रे भी इसने ही गिराई थी, इसने कहा था कि मैंने खाने में जहर मिलाया। फलक कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, हद होगी आलिया भाभी, आपने तो मेरी ज़िंदगी को जीवन बना रखा है। आलिया कहती है कि अभी इन सबको तुम्हारी कोई समझ नहीं आ रही, जब इनका नकाब उतरेगा ना तब पता लगेगा। यहाँ पर वो नाटक करती है बेहोश होने का, तो कबीर उसको देख रहा होता है, एकदम उठती है और कहती है कि मुझे लगता है आप मुझे छोड़ के चल जाएंगे। तो कबीर डॉक्टर को बुला के लाता है और उसे कहता है कि इसे चेक करें। यहाँ पर आलिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उससे फलक की बातें याद आ रही होती हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।